हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आप सभी मेरे डियर स्टूडेंट को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन आप सभी ये निश्चय कीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए कि इस साल आप लोग सिलेक्शन लेके रहेंगे, नौकरी लेके रहेंगे। क्योंकि अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी आपके पास नहीं है, तो नए साल के दिन भी नया साल जैसा नहीं है, दिवाली के दिन भी दिवाली जैसा नहीं है, होली के दिन भी होली जैसा नहीं है। अगर नौकरी है तो हर रोज़ दिवाली, हर रोज़ नया साल है। तो आज आप लोग सभी लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं, दृढ़ निश्चय कीजिए और अधिक से अधिक मेहनत करने का आज प्रण लीजिए कि इस बार हम लोग नौकरी लेकर के रहेंगे। आज के वीडियो में हम लोग यूपी होमगार्ड के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सबको जानकारी है कि यूपी होमगार्ड का एग्जाम का जो है डेट आ चुका है। आपका एग्जाम जो है अप्रैल महीने में होगा, यानी लगभग आज से आपके पास 120 दिन का टाइम है, यानी कि 4 महीने का टाइम है। 25, 26 और 27 अप्रैल को आपका यूपी होमगार्ड का एग्जाम होगा। इस बार अच्छी खासी वैकेंसी भी है, 40,000 प्लस वैकेंसी भी है ना। तो मेहनत कीजिए और सिलेक्शन इस बार सुनिश्चित कीजिए। एग्जाम डेट भी आ चुका है, वैकेंसी भी ज़्यादा है, वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ भी कम जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इस बार केवल आपको जीके जीएस पढ़ना है, रीजनिंग मैथ के प्रश्न नहीं आएंगे। 100 प्रश्न जीके जीएस के पूछे जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के भी सवाल होंगे, है ना। तो केवल आपको जीके जीएस पढ़ना है। डेली मैं इस चैनल पर जीके जीएस की क्लास लेकर के आता हूं। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप सभी को आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। बल्ब की खोज किसने की थी? जो बल्ब है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। आनुवांशिकता के जन्मदाता किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आनुवांशिकता के जन्मदाता जो हैं यह ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकता का जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? सही आंसर होगा लिओजियर। लिओजियर जो है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं लिओजियर। गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? जो गंगा नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं उन पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो फरक्का और टिहरी है, याद रखना है। फरक्का और टिहरी बांध जो हैं गंगा नदी पर प्रमुख बांध हैं। हंटर कमिटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? हंटर कमिटी जो है यह क्यों बनी थी? 13 अप्रैल 1919 में एक कांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका क्या नाम था? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी जांच करती है और अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित करती है? तो 26 मई 1920 को प्रकाशित करती है। याद रखिएगा 26 मई, ऑप्शन डी में करेक्शन कर लीजिए। 26 मई 1920 को प्रकाशित करती है ना। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि हंटर कमेटी क्यों गठित की गई थी, किसके लिए की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसी हत्याकांड की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में जनरल डायर की निंदा की थी और जलियांवाला बाग घटना की निंदा की थी। हंटर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में, जो ये रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 26 मई 1920 में। रूस की क्रांति कब हुई थी? सही आंसर होगा 1917 ईस्वी में। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वह आपका 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कोशिका सेल होती हैं उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन होता है। जियोलॉजी की बात करें तो इसमें जंतुओं का अध्ययन होता है। बॉटनी में क्या होता है? वनस्पतियों का अध्ययन होता है। और फिजियोलॉजी क्या होता है? शरीर क्रिया विज्ञान, यानी हमारा जो शरीर मानव का होता है, इसके अंग, इसके सेल्स कैसे काम करते हैं, इसकी रचना क्या है, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में। तो याद रखिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे। राजीव गांधी की माता जी थी इंदिरा गांधी, इनकी हत्या हो गई थी।
हत्या होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 को लगभग 40 साल की उम्र में बने थे राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री, जो सबसे आज तक के युवा प्रधानमंत्री हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल जो परियोजना है यह कौन से नदी पर है? तो झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। और कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 में। महत्वपूर्ण डेट है, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। मौर्य शासक सम्राट अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है यह नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य है। और ये किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, कौन सा है? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम बाघ परियोजना। आप इसको सिंपल याद रखिएगा, नागा अर्जुन बाघ अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? सही आंसर क्या होगा? तो चैत्रा भूमि। भीमराव अंबेडकर की समाधि जो स्थल है वह क्या है? तो चैत्रा भूमि है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके स्थापना की बात कर ले तो 1945 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो अमेरिका के वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पे वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो गुजरात के अहमदाबाद में की थी। साबरमती आश्रम की जो स्थापना है गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में की थी। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेगुर मिट्टी के नाम से जो है काली मिट्टी को जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो क्या थे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली के उत्पादन में जो भारत का अग्रणी राज्य है यानी सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा है? तो गुजरात राज्य है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? यह भारत की सबसे सर्वोच्च प्लानिंग क्या है? बॉडी है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको NDC बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो यह कौन सा देश था? चीन देश था। चीन देश कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश था। स्वस्थ मनुष्य की हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका हृदय प्रति मिनट जो है 72 बार धड़कता है। याद रखिएगा, स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगलिहार परियोजना जो है यह आपका चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी पर बगलिहार परियोजना स्थित है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाई हरोबा जो है यह आपका मणिपुर राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लाई हरोबा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था?
अगर आज हम भारत की बात करें, भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर मुंबई बंदरगाह भारत का प्रमुख बंदरगाह है। भारत में कई सारे बंदरगाह हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से भारत का बंदरगाह है कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। उसी तरह जो सिंधु सभ्यता था, सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था वो कौन था, लोथल था। लोथल क्या है, तो लोथल प्रमुख बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का, जो वर्तमान भारत के गुजरात राज्य में है। कहां पर है, गुजरात में। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे, तो जो हड़प्पावासी थे ना, वह कपास के उत्पादन में, याद रखना है, कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सबसे आगे थे। विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है, देखिए विश्व का जो सबसे पुराना खेल है वो आपका कुश्ती है, लेकिन ऑप्शन में कुश्ती नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। विश्व का जो सबसे पुराना खेल हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो क्या होगा, पोलो होगा। लेकिन याद रखना है आपको, विश्व का जो सबसे पुराना खेल है कुश्ती है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां पर थी, तो कोलकाता थी। सिंपल क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी कोलकाता थी। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है, आप सबको जानकारी होगा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। देखिए सभी भारत के जितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उन सबका राजधानी याद रखिएगा, है ना। आपसे देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सीधे किसी राज्य का कैपिटल पूछ लेगा, लेकिन वो क्या करेगा ना कि इधर आपका राज्य दे देगा, है ना, और इधर राजधानी दे देगा। इधर 5 राज्य दे दिया और इधर 5 उसकी राजधानी दे दिया और कहेगा मिलान करने के लिए, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको कम से कम पता रहेगा सभी राज्यों की राजधानियां, तभी आप इस प्रकार के प्रश्न को कर पाएंगे। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो लखनऊ जो है राजधानी यूपी की, वो कहां पर है, किस नदी के किनारे बसा है, तो गोमती नदी के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख शहर हैं वो कौन से नदी के किनारे बसे हैं, उनको आप लोग रट लीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है वह राजस्थान के अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, इसे किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में बनवाया था 2.5 दिन के झोपड़े को। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा जो पहले था, एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके उसकी जगह पे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया था 1199 ईस्वी में। दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है, तो कौन सा देश है आपका, अमेरिका देश है। अमेरिका के पास दुनिया में सोने का भंडार सबसे ज्यादा है। विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ स्थित है, तो विश्व की जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है ना, वह नॉर्वे में है, नॉर्वे देश में। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो है ना। और उस सुरंग का क्या नाम है, ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है। लेरडाल सुरंग इसका नाम है, क्या नाम है, लेरडाल सुरंग, जिसकी लंबाई कितनी है, 24.5 किलोमीटर, यानी 24.5 किलोमीटर है लेरडाल सुरंग की लंबाई, जो विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जो कहां पर है, नॉर्वे में। याद नाम रखिएगा, लेरडाल सुरंग, लंबाई 24.5 किलोमीटर। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यह आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय है। विश्व का जो सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय है वह तक्षशिला विश्वविद्यालय है। विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की जो सबसे पहली लिखित भाषा थी वो सुमेरियन भाषा थी। सुमेरियन भाषा विश्व की पहली लिखित भाषा थी, जिसका जो साक्ष्य मिला है मेसोपोटामिया यानी वर्तमान इराक में 2500 ईसा पूर्व का एक साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है सुमेरियन भाषा का, जो विश्व की पहली लिखित भाषा है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है, तो भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में है, जिसका नाम क्या है, अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान। अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, ये लगभग आपका 1300 एकड़ में फैला है। कितने एकड़ में फैला है, 1300 एकड़ में, 1300 एकड़ में फैला है। और इसको क्या बोलते हैं, वंडलूर चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, वंडलूर चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है।
भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शंस हैं गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल। सही आंसर क्या होगा? तो भारत की जो प्रमुख फसल है ना वो क्या है? चावल है। वैसे तो चावल और गेहूं दोनों भारत की प्रमुख फसल है, लेकिन जब ऑप्शन में दोनों आ जाए तब हमारा आंसर क्या होगा? चावल होगा। भारत की जो प्रमुख फसल है वो क्या है? चावल है। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो भारत रत्न पुरस्कार जो है जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1954 ईस्वी में किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार जो होता है उस पर सूर्य की आकृति बनी होती है। 1954 से भारत रत्न दिया जाता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1954 में पहली बार 3 लोगों को दिया गया था नोबेल भारत रत्न। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर सीवी रमन को और सी राजगोपालचारी 3 लोग थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार 1954 में प्रथम बार दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यह आपका कौन सा शहर है? मुंबई शहर। मुंबई शहर क्या है? भारत का सबसे बड़ा शहर है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो सूर्योदय जो है भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे बाद में होता है, तो ये कौन सा राज्य है? गुजरात। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और गुजरात भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो राष्ट्रगान भारत का क्या है? जनगण मन। जिसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? एक बार मैं नाम लेता हूं, याद रखिएगा। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये 8 राज्य आपके हैं जो कर्क रेखा इन राज्यों से गुजरती है। भारत के किस राज्य के समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। भारत के गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा के साथ लगे हैं, उनमें से जो गुजरात राज्य है उसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में जो शीत मरुस्थल है वो क्या है? लद्दाख है। लद्दाख क्या है? भारत में शीत मरुस्थल। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का क्या नाम है? तो बूलर झील। आपको ये भी याद होना चाहिए कि बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में है। गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? तो गंगा नदी जो है यह उत्तराखंड राज्य से निकलती है। और उत्तराखंड में कहाँ से? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। पूछा गया क्वेश्चन है, आपको रट लेना है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी उत्तराखंड में। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी भी है और भारत की सबसे लंबी नदी भी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260.05 मीटर है। और ये किस राज्य में है टिहरी बांध? तो उत्तराखंड राज्य में है टिहरी बांध। किस नदी पर है टिहरी बांध? तो भागीरथी नदी पर। किस पे? भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 260.05 मीटर है। आपको याद रखना है। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान भारत में राज्यों की जो संख्या वो कितनी है? 28 से 28 है वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या। वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यानी यूनियन टेरिटरी वर्तमान में कितने हैं भारत में? कुल तो 8 हैं। 8 जो हैं वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।